दोस्तों आप सभी को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो वो है, आज की जो टॉपिक है वो है हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की जो जियोग्राफी की जो बुक है उसकी जो फर्स्ट चैप्टर उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसकी जो फर्स्ट चैप्टर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो टोटल वीडियो है एक चैप्टर को हम दोनों पार्ट में हम वीडियो को अपलोड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इस वीडियो को बहुत लार्ज हो जाएगी। तो इसकी दोनों पार्ट होगी। पार्ट वन में मैं यहाँ से लेकर मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर ये जो सान है यहाँ तक मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद जो पार्ट टू वीडियो आएगी वहाँ पर प्लैनेट से हम जो हमारी टोटल जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम टोटली कंप्लीट कर देंगे हमारी जो लास्ट वीडियो में। इस वीडियो की जो लास्ट वीडियो आएगी इस टॉपिक में, इसकी जो पार्ट टू आएगी वहाँ पर हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारी जो स्टार्टिंग से जो क्या है, क्या क्या इस चैप्टर से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए और अदर जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कोई एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ मेरी वीडियो जो लोग देखता है वो लोग कोई बहुत ज्यादा पुअर स्टैंडर्ड की फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं। तो हम जो पुअर स्टूडेंट है, पुअर फैमिली की जो स्टूडेंट है, तो वो लोग तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में बिलोंग नहीं करता। हम नॉर्मल गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ के आए हैं। तो हम लोग को पहले जो बेसिक ऑफ एनसीईआरटी है वो वैसे ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको, मेरे ख्याल से आपको क्लास 6 से ही आप अगर स्टार्ट करें तो बेहतर होगी। आपकी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी एनसीईआरटी किताब संबंध, और थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता ही है। तो हमको ऐसे नहीं किताब को पढ़ना चाहिए जैसे एक क्लास 6 की स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम की जो पढ़ने की जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होगी। हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, जो हाउ वंडरफुल से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर अब जब इसको मैं एक टोटल चैप्टर की जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। आप वहां से टोटल चैप्टर पढ़ सकेंगे आसानी से। किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो पैरा पैरा में है तो वो थोड़ा स्टोरी टाइप है। आप एक स्टोरी टाइप नॉर्मल रीडिंग कर लेंगे तो हो जाएगी। देखिए पहले देखिए क्या बता रहे हैं ये पर, ये जब सनसेट हो जाती है उसके बाद हमारी जो स्काई है कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। उसके बाद क्या होती है हमको नोटिस करना पड़ता है, जो हमारी जो ब्राइट डॉट्स होती है, थोड़ा बहुत शाइनिंग जो ब्राइट डॉट धीमे धीमे इंक्रीज होती है, यही सब लिखा है। वो ब्राइट डॉट्स को हम क्या कहते हैं, हम उस डॉट्स को हम क्या कहेंगे, स्टार्स कहेंगे। जो टाइनी ब्राइट जो ऑब्जेक्ट्स हमको दिखने मिलेगी, टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, उसको ही हम स्टार कहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दे, यहाँ पर और कुछ भी इंफॉर्मेशन है। जैसे मान के चलिए जैसे हर जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ट्विंकलिंग ना भी कर सकते हैं। नॉर्मल मून जैसे वो स्टैंडर्ड उसकी जो रोशनी है वो नॉर्मल मून जैसे ही वो ग्लो कर सकती है। ट्विंकलिंग करना ये मैंडेटरी नहीं है। ये जो फर्स्ट पैरा में यही यही सब बात है। आप लोग नॉर्मल एक बार रीडिंग दे दीजिए तो अच्छी होगी। देखिए नॉर्मल जो ट्विंकलिंग जो नाइट स्काई होती है, जब जहाँ पर जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होती है, जो ट्विंकलिंग स्काई, जो बचपन में आप लोग एक पोएम पढ़ा होगा जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो जो स्टार जो कंटेंट करती है जो नाइट स्काई, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये थोड़ा बहुत जानकारी सबको पास है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप पढ़ भी सकती है, तो नहीं भी पढ़ सकते कोई बात नहीं। एक बार थोड़ा रीडिंग दे दीजिए, आपके लिए अच्छी होगी। देखिए नाइट जो स्काई में, जो नाइट स्काई में जब स्टार होती है वो कैसी होती है, चलिए देख लेते हैं एक छोटी सी पिक्चर। तो हमारी जो नाइट स्काई होती है, जो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग जो शाइनिंग जो टाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होती है, वो जो नाइट स्काई है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख लीजिए ध्यान से, देखिए कैसे ब्यूटीफुल है हमारी जो नाइट स्काई, ये आप सभी को पता है। यही फास्ट पैरा से हमको मेन जानकारी मिल जाएगी। आप थोड़ा बहुत इसकी नॉर्मल रीडिंग कर लीजिए। ऐसा जो पिक्चर है आपको पता ही है, आपको देखा होगा बचपन से। तो मेरे ख्याल से आप नॉर्मल एक बार रीडिंग कर लीजिए, हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड पैरा में आ जाती है। सेकंड पैरा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो आपको पता है यूजल। चलिए एक बार देख लीजिए वो फिर सेकंड पैरा में क्या कुछ है। तो जो हमारे सेकंड पैराग्राफ है उस सेकंड पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और
बेसिक चीज है। देखिए, आप सभी को पता है जो फुल मून नाइट सभी को पता होता है, जो हम उसकी जो आदर्श नेम होती है पूर्णिमा। ये पूर्णिमा सबको पता है। देखिए यहाँ पर क्या बेसिकली बोल रही है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आप सिर्फ फुल मून ओनली आप मंथ की एक पर्टिकुलर टाइम में आपको देखना मिल जाएगी। ये जो फुल मून नाइट होती है, इसकी फोर्थ नाइट लेटर करीब करीब 14-15 दिन बाद आपको न्यू मून नाइट दिखना स्टार्ट हो जाती है। क्या है न्यू मून नाइट? देखिए, दिखना स्टार्ट हो जाती है। न्यू मून नाइट और अमावस्या ये दिखना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर फुल मून नाइट अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैनॉट सी द मून एट ऑल, एंड दिस नाइट इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, सभी को पता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये सब मैं जो जो चीज को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वो चीज को आप ध्यान से दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए जैसे आप मरते वक्त तब आपकी दिमाग में रहना चाहिए। तो ये जो नाइट है, फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट, में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और भी ज्यादा फेज है, चलिए देखते हैं विथ डायग्राम, विथ पिक्चर थ्रू देख लें और कौन कौन जा मून की फेज होती है। जैसे कि मान के चले फर्स्ट क्वार्टर होती है, थर्ड क्वार्टर होती है। चलिए देख लीजिए, एक पिक्चर है मेरे पास, उसके थ्रू मैं आप लोगों को दिखा देता। ये जो पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू हम देख लेते हैं ऑल द मून फेजेस। देखिए यहाँ पर आप लोग नोटिस कर ले, ये है हमारी न्यू मून। यहाँ पर है हमारी न्यू मून, यहाँ पर है हमारी न्यू मून। उसकी बात आती है, क्या आती है, देखिए ये जो फेज है इसको हम कहते हैं वॉक्सिंग। ये जो फेज आती है, फेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सर्कल वाइज ही चलते रहेंगे जो। तो फास्ट आती है न्यू मून, उसकी बात आती है वॉक्सिंग क्रिसेंट, उसकी बात आती है फास्ट क्वार्टर। फास्ट क्वार्टर देखिए, फास्ट क्वार्टर में क्या होती है, जो चांद होती है ना वो प्रॉपर जो हाफ हो जाती है या फिर हाफ सर्कल हो जाती है, तो फास्ट न्यू मून। उसकी बात आती है वॉक्सिंग क्रेसेंट, उसकी बाद फास्ट क्वार्टर, उसकी बात आती है वॉक्सिंग गिवस, उसकी बात आती है हमारी फुल मून नाइट। ऐसे सर्कल वाइज ही जो मून की फेजेस है हम नाइट स्काई में देखते हैं। उसकी बात आती है, देखिए, विनिंग गिवस, उसके बाद थर्ड क्वार्टर, उसके बाद है विनिंग क्रेसेंट। ऐसे ऐसे जो सर्कल है ना, सर्कल ऐसे ऐसे चलते 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 ऐसे ऐसे सर्कल वाइज ही ये जो सिस्टम है ये चलती है। ये सभी को पता है। देखिए, आई होप सभी को पता है। अगर नहीं पता है, आप विकिपीडिया से थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को नॉर्मल बेसिक जानकारी के लिए जो जितने भी फेसेस है मैं बता दिया। एक और दोस्तों, जो वॉक्सिंग है, इसमें नोटिस करिए, इसमें जो राइट साइड है ना, ये जो मान के चलिए टोटल मून ऐसे है, ये जो राइट साइड ऑफ द मून, ये जो राइट साइड है, यहाँ पर आपको ब्राइट दिखना स्टार्ट हो जाती है वॉक्सिंग में। इसकी जो उल्टा होता है ना, वही हो जाती है वेनिंग में। वेनिंग में देख लीजिए, इसकी जो राइट साइड होगी मून की, जैसे मान के चलिए ए है मून, मून टोटल है, मान के चलिए मून की जो राइट साइड है ना, राइट साइड में डार्क हो जाती है। यही है कंपेयरिंग जो वॉक्सिंग एंड वेनिंग में। देखिए मान के चलिए जन वॉक्सिंग गिव्स, इसमें इसमें जो राइट साइड है, इसमें ब्राइट आपको नोटिस आई जाएगी। लेकिन वेनिंग गिव्स में उसकी जो राइट में साइड है, उसमें आपको डार्कनेस नोटिस आ जाएगी। यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉक्सिंग एंड वेनिंग के बीच। ये है टोटल मून फेस। आप सभी को आई होप पता होगा, पता नहीं भी होगा तो आप विकिपीडिया और गूगल जहाँ से इंफॉर्मेशन आप ले सकेंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये है टोटल मून की फेस। आप अगर चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ले सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, और जो चीज़ है आप चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से मेरी वीडियो ही थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम को बचाइए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आई होप आ जाती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हो जाएगी। देखिए आज आई होप आप सभी को ये भी पता होगा, जो हमारी जो सान है ना, सान जो है, सान को रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ जो जितने भी प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, वो 8 प्लैनेट सान को रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ वो प्लैनेट उनकी जो पाथ है, उस पाथ में वो रोटेशन भी कर रहे हैं। जैसे जैसे मान के चलिए, ये जो धरती है हमारी अर्थ, ये खुद तो रोटेट हो रही है, और सन की जो सन को एक फिक्स पाथ में वो रिवॉल्व भी हो रही है। ये देखिए, ये फिक्स पाथ
और हमारी अर्थ क्या करिए खुद तो घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे मान के चलिए घूमता है। और ये जो पाथ के थ्रू है ना, ये रिवॉल्व भी होते हैं, रोटेशन भी होती है, रिवॉल्व भी होती है। जैसे सेम कंडीशन मून के भी लिए है। देखिए मून अर्थ की अर्थ को जो 360 में वो एक फिक्स पाथ में वो क्या होता है, रिवॉल्व होती है, उसके साथ मून भी खुद रोटेशन भी फॉर्म करते हैं खुद। आई होप दिस पिक्चर से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अरे बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो चलिए हमारी जो दूसरा टॉपिक है मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो न्यू मून नाइट की जो कॉन्सेप्ट है वो फुल मून नाइट की कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद जो सेकंड पैरा में है, यहाँ आ जाइए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं, डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। हाँ, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन सबको पता है, क्योंकि देखिए इसकी आंसर होगी इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ये तो जेन्युइन है। हम दिन में क्यों नहीं, हमको चांद जो मून है, जो स्टार्स है, वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो ब्राइट लाइट ऑफ द सन है, उनकी सान की जो रोशनी है वो हमको अलाउ ही नहीं करता। जब बाबू मेरे जो रोशनी को छोड़ के आप उनकी रोशनी देखिए, ऐसा है क्योंकि सान की जो रोशनी की वो पावर बहुत ज्यादा है, और दुनिया में जिसकी पावर ज्यादा है उसकी दबदबा रहेगी। ये तो जेन्युइन है। जैसे मान के चलिए रिसेंट में आप कोई भी ग्लोबल पावर देख लीजिए, जैसे मान के चलिए चाइना, अमेरिका, रशिया, इन लोगों के पास ग्लोबल पावर ज्यादा है, इनकी दबदबा दुनिया में रहेगी रहेगी। तो छोड़िए ये सब टॉपिक, ये जेन्युइन टॉपिक जो क्यों हम दिन में नहीं देख सकते, ये मेन कारण बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी। तो यही है जेन्युइन कारण, रीजन है। उसके बाद हमको एक और चीज को पढ़ना पड़ेगा, वो है हमारी सेलेस्टियल बॉडीज। ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? सेलेस्टियल वर्ड की मीनिंग को मैं पहले बता दूं। देखिए सेलेस्टियल वर्ड की मीनिंग है, सेलेस्टियल वर्ड की मीनिंग अगर मैं बताऊं, जो सर्ग है ना, सर्ग नर सर्ग सर्गियो सर्गियो रिलेटेड जो भी चीज होगी वो सेलेस्टियल। इन एंशियंट टाइम जब जो एंशियंट पीपल था, तो वो ना गॉड को मानते थे। जो गॉड है ना वो सान में है, स्टार्स में है, इसमें है, इसलिए वो आसमान में जितने भी ब्राइट जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, उसको वो लोग सेलेस्टियल बॉडीज के थ्रू ही बताते। सेलेस्टियल शब्द की वर्ड की मीनिंग है जो गॉड रिलेटेड, वह सर्ग रिलेटेड है। ये है मेन चीज सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, देखिए जैसे मान के चलिए मैं बता देता हूँ सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। The sun, the moon, and all those bright shining in the night sky, are called celestial bodies. तो ये सब है celestial bodies। celestial bodies क्या है? जितना कुछ sun, moon, all the tiny bright shining objects, obviously shining होना, shining objects को ही हम कहेंगे celestial bodies। तो मान के चलिए जो सन है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है। मैंने कहा सेलेस्टियल वर्ड की मीनिंग मैं आप सभी को बता दिया। उसके बाद आ जाती है स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिए, स्टार्स क्या होती है। स्टार्स तो सबको पता है, स्टार्स क्या है। स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी सी होगी। मैंने कहा सन इज अ सेलेस्टियल एंड ऑल्सो सन इज अ स्टार, सो स्टार भी सेलेस्टियल बॉडी से होगी। तो स्टार की जो क्या है, स्टार की अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक की तहत मैं बताना जा रहा हूँ। देखिए कह रहे सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, they are made up of gases, they have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। कह रहे हैं some celestial bodies are very big and hot, they are made up of gases, they have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. इसकी मतलब क्या है? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसा होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा बिग होती है और बहुत ज्यादा हॉट होती है। एंड दिस टाइप सेलेस्टियल बॉडीज बनते ही है हॉट गैसेस की थ्रू ही ये लोग ये जो
सेलेस्टियल बॉडीज बनते हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होती है, उसकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है, जो वो बहुत ज्यादा एमिट करने के मतलब क्या है, जो क्या बताओ, जो एमिट करने की एमिट वर्ड की मीनिंग ही होती है आपको इसको बहुत ज्यादा क्या बताओ, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल एमिट में आप लोगों को वीडियो थ्रू नॉलेज एमिट कर रहा हूँ, मतलब मैं नॉलेज को आप सभी को बांट रहा हूँ। तो एमिट की मतलब ही है बांटना, ये है एमिट वर्ड की मीनिंग। ऐसे जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज यूनिवर्स में है उसको हम स्टार्स कहेंगे, उसको हम स्टार्स कहेंगे। तो वैसे हमारे सन की जैसे जैसे मान के चलिए, जैसे बोल रहे द सन इज अ स्टार, तो सन जैसे बहुत ज्यादा काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार है नाइट स्काई में। तो अब एक जेन्युइन क्वेश्चन, हम नाइट में जितना भी स्टार्स देखते हैं वो तो सभी स्टार्स है, हम कह रहे हैं स्टार। तो स्टार वो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग जो कर रहे हैं वो स्टार्स, स्टार्स तो बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों उसकी जो हीट एंड लाइट है उसको हम क्यों नहीं फील कर सके करते, क्योंकि वो जो जितने भी जो स्टार्स है ना, अदर स्टार्स, वो बहुत ही दूर है हमसे, दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बहुत ही दूर है। तो बहुत ही आसान था हमारी जो फास्ट पेजेस की जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान था। हम जो नेक्स्ट पेजेस में चल जाते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज इसमें ना आपको इस पैराग्राफ्स को ना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़िए, जैसे जैसे एक वर्ड आपको मिल जाएगी, ये है कॉन्स्टलेशन। आपको पता सभी को आई होप पता है कॉन्स्टलेशन क्या है, मैं बता देता हूँ। देखिए का जब आप नाइट स्काई में नोटिस करेंगे, कभी कभी आपको ना नोटिस होगी जो वेरियस पैटर्न, क्या नोटिस हो जाएगी, वेरियस पैटर्न, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार है ना, वो खुद एक पैटर्न फॉर्म करते हैं हमारी नाइट स्काई में। उन उन सभी को, वो जो पैटर्न होगी ना उसको ही हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। जैसे मान के चलिए उषा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, उषा मेजर और बिग बेयर। आप सभी को पता है क्या है बिग बेयर और उषा मेजर कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन कुछ नहीं है, तारों को जो तारों जो जैसे मान के चलिए ये है सप्तऋषि, मैं बाद में आता हूँ उसकी। ये जो ऐसे पैटर्न में है ना, इसको अगर हम जोड़ देते हैं इसको हम कह रहे हैं सप्तऋषि। जैसे उषा मेजर और बिग बेयर, बिग बेयर कैसे आती है, चलिए मेरी एक पिक्चर थ्रू में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जो उषा मेजर और बिग बेयर क्या है। उषा मेजर क्या है, उषा मेजर और बिग बेयर मैंने बताया। देखिए जो उषा मेजर है ना, इस कंस्टलेशन आप ध्यान से नोटिस कर लीजिए, इसको हम कहते हैं उषा मेजर। कंस्टलेशन क्या होते हैं, कंस्टलेशन ए पार्ट होती है उषा मेजर की। देखिए सप्तऋषि भी इज अ पार्ट ऑफ द उषा मेजर कॉन्स्टलेशन, हम बाद में जानेंगे उसको। ये जो जितने भी आप ये जो स्टार दिख रहे हैं ना, ब्राइट ब्राइट डॉट्स, जितनी भी है यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सभी को आप एज्यूम करके एक लाइन से आप अगर ड्रॉ कर देते, एक एक बियर की, बिग बियर की फिगर ले लेती, इसको ही इसलिए हम इसको कहते हैं उषा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टलेशन। ऐसे बहुत ज्यादा है, जैसे ये जो जितनी भी डॉट है इसको आप जोड़ देते एक क्या बताओ, एक वॉरियर की, एक नाइट की जो स्ट्रक्चर हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्स्टलेशन प्रेजेंट है हमारी यहाँ पर। यही है जेन्युइन हमारी कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या है, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार है वो अगर एक पैटर्न फॉर्म करते हैं नाइट स्काई में, उसको हम एज्यूम करके ड्रॉ कर दे पैरेलल लाइन व लाइन के थ्रू, जो स्ट्रक्चर मिलता है ना उसको ही हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। तो आई होप कॉन्स्टलेशन की कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गई है। एक और कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, आती है उस सप्तऋषि में हम आ जाती है, देखिए आ जाती। तो जो सप्तऋषि है वो भी एक, सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टलेशन ही होगा, ये तो सभी को पता है। देखिए एक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन। रिकॉग्नाइज मतलब क्या है, इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये जो उसकी जो पैटर्न होगी उसके थ्रू ही हम बता दें हाँ ये तो सप्तऋषि है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन इज ए सप्तऋषि। सप्त 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 जो सप्तम मतलब क्या है, सेवन, ऋषि मतलब सेक्स, ये सभी को आपको पता होगा आई होप। उसके बाद ये जो ग्रुप में है ना, ये 7 स्टार की ग्रुप होगी, 7 स्टार की ग्रुप दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उषा मेजर कॉन्स्टलेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो उषा मेजर कॉन्स्टलेशन की एक पार्ट हो जाती है। देखिए जो सप्तऋषि होती है उसकी पैटर्न कैसे होती है हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर अच्छी विजुअल नहीं आ रही, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर है 1 2
3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ये जो ग्रुप है जो स्टार की, इसको ही हम कहेंगे सप्तऋषि। सप्तऋषि की जो ग्रुप ये होगी वो 7 स्टार की ग्रुप होगी। अब आप देखिए जो सप्तऋषि क्यों इतनी इजी हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा जो इसकी जो ग्रुप होगी ना ये 7 स्टार ही होगी। तो 7 स्टार आप जहां भी देखेंगे जो ऐसे ऐसे पैटर्न थ्रू ही है उसको हम सप्तऋषि कहेंगे। ओके, अब सप्तऋषि की बात, जो सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन की एक पार्ट है उषा मेजर की, उसकी बात आती है हमारी यहाँ पर पोल स्टार। ध्यान से देख लीजिए ये क्या है, पोल स्टार। तो पोल स्टार क्या होगी, देखिए पोल स्टार होगी, मैं बता देता हूँ आप सभी को, आप सबने बचपन में देखा भी होगा। In ancient time, people used to determine direction during the night sky with the help of the stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. तो क्या होता है, जब एंशियंट टाइम होती है तो पहले एंशियंट टाइम में लोग जो डायरेक्शन होती है ना, जो नाविक होती है जो बिजनेस करने जाते हैं, वो जो डायरेक्शन ना स्टार की थ्रू ही वो लोग पता करते थे। ऐसे ही स्टार प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं नॉर्थ स्टार और पोल स्टार। नॉर्थ स्टार क्या करती है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, इसलिए हम नॉर्थ स्टार को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ जो पोल है होगी पोल रिलेटेड है, इसलिए इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, अब कैसे जो पोल स्टार है कहाँ पर प्रेजेंट है पोल स्टार, इसको आप कैसे आप इंडिकेट करेंगे, पोल स्टार कहाँ पर है, उसकी जो राइट पोजीशन, वो राइट पोजीशन आप सप्त ऋषि के थ्रू ही कर सकेंगे। देखिए जो सप्त ऋषि हो गया ना, जो सप्त ऋषि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्त ऋषि की आखिरी जो स्टार होगी ये दोनों स्टार को इसकी पैरेलल थ्रू जो लाइन आप बढ़ा देंगे ना, वो पर जाके जो बिग बिग जो ब्राइट जो स्टार मिलेगी उसको ही हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। हम सप्तऋषि थ्रू ही हम पोल स्टार के राइट पोजीशन पता कर सकते हैं। देखिए कहां पर लिखा है, यहाँ पर है, देखिए वी कैन लोकेट, देखिए वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, विथ द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। तो हम सप्तऋषि थ्रू ही देखिए इजीली हम लोकेट कर सकते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इस पैरा को यहाँ पर एंड कर दीजिए। यहाँ पर जो कॉन्स्टलेशन पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा, बहुत हेल्प होगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है, हमारे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं some celestial bodies do not have their own heat and light. Okay, heat and light. They are lit by light of stars. Such bodies are called planets. इसकी मतलब क्या है, मतलब है मैंने कहा जो सेलेस्टियल बॉडीज की अंदर होगी, अंदर मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, मैंने बताया सन मून ऑल द नाइट स्काई में जो भी है उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडीज ही हुआ क्योंकि वो अभी यूनिवर्स में है। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो होगी, प्लैनेट उस सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत होगी जिसकी खुद की हीट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी। उसकी जो हीट और लाइट वो कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं लेती है, वो लेती है स्टार्स से लेती है। ऐसे जो जितनी भी हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज होगी उसको हम कहेंगे प्लैनेट्स। यहाँ पर एक और चीज होगी, वो क्या होगी तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो प्लैनेट वर्ड होगी उस प्लैनेट वर्ड कहाँ से आती है, जो ग्रीक वर्ड होती है प्लैनेटिया से आती है। इसकी मीनिंग क्या होती है, वांडरस। इसकी मीनिंग क्या होती है, वांडरस। तो ये इस पैरा में यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मान के चलिए हमारी जो सोलर सिस्टम में अर्थ एक प्लैनेट है जिसमें हम लिव करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैरा को आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ये पर सैटेलाइट वाला टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए। आई होप यहाँ तक इजिली आपको हो जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स में है ना इसको भी छोड़ना नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। हम बचपन से हमको तो पता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस ऑल्सो इज, ये पर एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑल्सो इज अ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास भी एक रिंग्स है। यहाँ पर ऐड कर लेंगे नेपच्यून।
चलिए मैं आपको ये जो यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं ना, जो इनके पास रिंग है, ये हम एक पिक्चर थ्रू हम देख लेते हैं। चलिए एक पिक्चर है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इनकी जो रिंग है। देख तो आप ध्यान से नोटिस करिए, ये है हमारी जुपिटर। जुपिटर है हमारी। जुपिटर की बात क्या आ जाती है, देखिए मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये है जुपिटर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी को प्लैनेट का आप ध्यान से देख लिए ये पिक्चर के थ्रू। यहाँ पर क्या है, इनकी जो रिंग्स आप इजीली देख सकते हैं। तो जुपिटर के पास भी है, सैटर्न के पास भी है। सैटर्न की जो रिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। यूरेनस के पास भी है, नेपच्यून के पास है। चारों प्लैनेट के पास ही रिंग्स प्रेजेंट है। वो जो बॉक्स में जो है वहां पर आप ऐड कर लेंगे ये जो प्लूटो की, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो चारों जो हमारे प्लैनेट्स है, जिसको हम आउटर प्लैनेट, हम बाद में आते हैं उस टॉपिक में, वो इन चारों प्लैनेट्स के पास है रिंग्स प्रेजेंट है। ओके, आई होप आपकी जो इस बॉक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर टू इजिली क्लियर हो गया। चलिए हम बाद में आते हैं। दोस्तों, हमको पढ़ना पड़ेगा हमारी जो सोलर सिस्टम है। ये तो बॉक्स की कॉन्सेप्ट आई होप जो पहले मैं पिक्चर दिखा इससे आपको क्लियर हो गया। अब आती है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जाने के पहले मैं एक यहाँ पर जो पेज है ना, पेज नंबर, कौन सी पेज है, पेज नंबर 3। इसकी जो यहाँ पर आपको, आप सभी को पता है जो हमारी जो ऑर्डर होती है जो प्लैनेट्स की, वो सभी को पता होगी, नहीं भी होगी। हम मेरी जो वीडियो की जो पार्ट 2 आएगी वैसे आपको क्लियर हो जाएगी। क्या से आपको इजीली आप इन सब प्लैनेट की जो नाम है इजीली आप मेमोराइज कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे मान के चलिए जो मार्क्यूरी है, मार्क्यूरी, देखिए मार्क्यूरी की जो क्या बताओ, जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट में जो सन को जो रिवॉल्व करती है, उसकी जो टाइम कितनी है, 88 डेज। इतनी जितनी भी जो प्लैनेट्स होगी ना, हमारी 8 प्लैनेट्स, ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट। तो इस पेज को भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ना ये जो पेज है ना स्किप कर देते, स्किप मत करिए। सब कुछ ढूंढने की कोशिश करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर जुपिटर की जितनी भी टाइम है यहाँ पर प्रेजेंट है, आपको यहाँ पर मेमोराइज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक गलत चीज है। गलत क्या है, गलत नहीं है, ठीक ही है, लेकिन इसको चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे मान के चलिए जुपिटर की जितनी भी सैटेलाइट स्क्वायर है और मून स्क्वायर है, वो यहाँ पर अबाउट 53 है। लेकिन आप आज अगर आप गूगल में जाएंगे, विकिपीडिया करेंगे, तो आपको अबाउट 73 मिल जाएगी। तो ये जो नंबर है ना, ये चेंज होती रहती है। जब जो नासा की साइंटिस्ट होती है, जो साइंटिस्ट वगैरह होती है, वो न्यू न्यू मून की खोज करती है। तो आपको एज ए यूपीएससी स्टूडेंट होने के बावजूद, होने की जो आपकी ड्यूटी होगी ना, आपको मॉडर्न चीज को भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो चीज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत होगी, तो आपको राइट जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उसको ही आपको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी भी सैटेलाइट है, मून है, वो सब जैसे जुपिटर, सैटर्न, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप विकिपीडिया थ्रू आप इजीली, अगर उसकी नॉलेज अगर ले लेते तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो मॉडर्न जो नॉलेज है उसको ही लेंगे। जैसे 53 मैंने बताया, जो अबाउट 73 की आसपास हो जाती है। और भी जैसे 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 मान के चलिए जो हमारी जो सैटर्न की जो मून होती है, ये जो सैटर्न है, इस सैटर्न की जो मून है ना, उसको उसकी जो लार्जेस्ट मून है, सैटर्न के पास भी तो बहुत ज्यादा मून है। देखिए देखिए जो नंबर ऑफ द सैटर्न की जो मून्स होगी, वो क्या क्या बता रहे, अबाउट अबाउट 53। इससे ज्यादा भी मिलेगी आपको, मैं बता दे रहा हूँ, आप विकिपीडिया कर लीजिए अगर बिलीव नहीं होता। तो सैटर्न की जो लार्जेस्ट मून होती है ना, उसकी नाम है टाइटन। टाइटन है सैटर्न सैटर्न की लार्जेस्ट मून। और टाइटन इज हमारी सोलर सिस्टम की ना, टाइटन सेकंड लार्जेस्ट है। और फर्स्ट लार्जेस्ट जो मून है वो क्या है, वो है गैनीमेड, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो हमारा सोलर सिस्टम, जिसकी साइज अबाउट प्लूटो एंड मार्क्यूरी की साइज में है गैनीमेड, जो शायद जुपिटर की होगी। आप एक बार विकिपीडिया कर लेगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना जो सैटेलाइट रिलेटेड आप मिल जाएगी। सैटेलाइट रिलेटेड जो करंट इंफॉर्मेशन आप विकिपीडिया थ्रू ही ले, किताब के थ्रू मत लीजिए, तो बेहतर होगी। यहाँ पर एक और चीज है दोस्तों,
यहाँ पर नोटिस करिए, इनर प्लैनेट्स क्या होती है? वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप। देखिए, जो इनर प्लैनेट है वो होती है ना, इनर प्लैनेट को आपकी कैसी है, इनर प्लैनेट 4 है, आउटर प्लैनेट भी 4 है। जो इनर प्लैनेट है वो रॉक से बनती है और आउटर प्लैनेट गैसेस से बनती है। चलिए एक पिक्चर थ्रू हम कैसे कौन कौन इनर प्लैनेट होती है, कौन कौन आउटर प्लैनेट होती है, हम इजिली देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक पिक्चर है मेरे पास, मैं पिक्चर थ्रू ही, ये पिक्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी पिक्चर है, मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, देख लीजिए। ये जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट को आप कैसे याद में रखेंगे? मैंने कहा चार है हमारी इनर प्लैनेट, चार है हमारी इनर प्लैनेट और चार है हमारी आउटर प्लैनेट। तो पहली जो इनर प्लैनेट है वो क्या है? हमारी मर्क्यूरी, उसकी बाद आती है वेनस, उसकी बाद आती है हमारी प्यारे अर्थ, उसकी बाद क्या आ जाती है? मार्स। मार्स, ये चार है पहली हमारी इनर प्लैनेट। इस चार इनर प्लैनेट बनता है कि ये जो प्लैनेट कैसे बना, ये कैसे, कौन सी रॉ मटेरियल से बना? देखिए, ये प्लैनेट अकॉर्डिंग टू किताब, हमारी किताब क्या कह रहे हैं, ये जो प्लैनेट रॉक्स है ना, रॉक्स के थ्रू, तो ये सॉलिड है, यहाँ पर आप छलांग मारेंगे ना, आप घुस नहीं जाएंगे। तो ये जो इनर प्लैनेट है ना, इसकी बाद आ जाती है एक एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो, इसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट की अंदर वाली प्लैनेट को हम कहेंगे इनर प्लैनेट। ये जो जितनी भी प्लैनेट है बहुत ज्यादा क्लोजर है सन की। और एस्टेरॉयड बेल्ट की बाहर जो प्लैनेट्स होगी है ना, बाहर की प्लैनेट्स को हम कहेंगे आउटर प्लैनेट्स। बाहर की प्लैनेट्स कौन कौन है? हमारे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। एक बाहर की जो चार प्लैनेट है इसको हम कहेंगे आउटर प्लैनेट्स। और जो चार प्लैनेट्स है, ये जो प्लैनेट्स मेनली बनते हैं गैसेस से, मतलब ये सॉलिड नहीं है। जैसे मान के चलिए, आप बृहस्पति में जाकर आप छलांग मारेंगे ना, आप घपक से अंदर की तरफ घुस जाएंगे, क्योंकि मेड ऑफ गैसेस है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक हमको यही बताते हैं, तो ये गैसेस है। ये जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट कैसे बनते हैं? रॉक्स थ्रू बनते हैं, और आउटर प्लैनेट गैसेस थ्रू बनते हैं। तो मेरे पास एक पिक्चर है, पिक्चर थ्रू मैंने बताने की कोशिश करा कैसी है इनर प्लैनेट, क्या कौन कौन सी है आउटर प्लैनेट। आपको इजी मेमोराइज करने के लिए पहले आपको तो ये ऑर्डर को आप ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। ऑर्डर के लिए एक सेंटेंस है, हम बाद में आएंगे प्लैनेट्स में। वो सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मॉम मदर जस्ट सर्व्ड आसनास। तो माई की जो फर्स्ट वर्ड होगी एम से आ जाती है हमारी मार्क्यूरी, वेरी से भी से आ जाती है वेनस, एफिशिएंट की ई से आ जाती है अर्थ, मार्स की मदर की मार्स से एम से आ जाती है मार्स, जार्स की जे से आ जाती है जुपिटर, सर्प की जो एस होती है उससे आ जाती है सैटर्न, उसके बाद आर्स की यू से आ जाती है यूरेनस, उसके बाद मार्स की एन से आ जाती है नेपच्यून। जो हम प्लैनेट्स की जब वीडियो आएंगे हम पार्ट 2 में, तब हम बता देंगे, आपको आसानी हो जाएगी, बहुत ही आसान है। तो पहली जो चार जो है उसको हम कहते हैं इनर प्लैनेट, क्योंकि वो चार बहुत ही ज्यादा क्लोजर है हमारी सन से। और उसकी बाद आती है एक एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट की बाद आ जाती है हमारे आउटर प्लैनेट। चलिए किताब में लौट जाते। जो कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। जो पहले की जो चार जो होगी, पहले की जो चार जो हमारी प्लैनेट्स होगी, इसको हम कहेंगे हमारी इनर प्लैनेट्स। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है। उसके बाद जितनी भी जो बाकी जो चार जो प्लैनेट्स होगी उसको हम क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट। बाकी जितने भी चार प्लैनेट्स है उसको हम कहेंगे आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट किस चीज से बना है? गैस से बना है आउटर प्लैनेट। और इनर प्लैनेट रॉक से बना है, रॉक से बना है। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर है, ये सब चीज को भी आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं सोलर फैमिली में और सोलर सिस्टम में। देखिए, सोलर सिस्टम क्या होती है? सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system.
फॉर्म करती है ना, जो बनाता है हमारी सोलर सिस्टम। तो द सन, द मून, द सन, 8 planets and their satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteors form the solar system. ये सब कुछ मिलके हमारी सोलर सिस्टम बनता है, सब कुछ मिलके बनता है। देखिए ये हमारी सन, यहाँ पर हमारे सन है, हमारी 8 planets है, एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड के अंदर ही आपको मेटेरॉइड में बता दूंगा, हमारी पार्ट 2 में आएंगी, वीडियो के पार्ट 2 में सब कुछ हम डिटेल से बता देंगे। तो ये सब मिलके हमारी सोलर सिस्टम बनता है। हम समटाइम वी ऑफ्टेन कॉल इट, हम जो सोलर सिस्टम है ना उसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। और इस फैमिली, हर एक फैमिली में एक हेड होगी। जैसे हमारी फैमिली में मेरी पापा हेड है, आपकी फैमिली में कोई, आपकी मम्मी पापा जो भी हो, हेड होगी। तो जो हमारी सोलर सिस्टम में जो हेड होगी, सोलर सिस्टम की हेड कौन होगी? हमारी सन होगी, सन। सोलर सिस्टम की हेड कौन होगी? सन होगी। तो ये तो जेन्युइन बात है, सोलर सिस्टम। इसके बाद जो आ जाती है ना, ये जो बॉक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सोल है ना, सोल है रोमा, अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी, सोल है इज अ सन गॉड, वाज अ सन गॉड, वा इज अ सन गॉड, अभी भी है वो माइथोलॉजी। तो इज अ सन गॉड, इज अ सन गॉड, सोल। वो सोलर मीन्स है रिलेटेड टू सन। तो रोमन माइथोलॉजी से ही हमारी जो सोलर जो वर्ड आया है वो रोमन माइथोलॉजी थ्रू ही आया है। अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी सोल इज द सन गॉड, सोन इज द सन गॉड। तो ये बॉक्स को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना, सन गॉड। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारी सन के बारे में बोल रहे हैं। सन क्या है? सन क्या मैंने बताया, हमारी जो सोलर सिस्टम की हेड है, वह सोलर फैमिली की हेड है। अगर फैमिली थ्रू बोले और सिस्टम थ्रू बोले, जो भी बोले। तो सन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? सेंटर में। देखिए द सन इज द इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हाँ, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में सन है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन बहुत ही बड़ा है। अब मैंने पहले ही बता दिया था, जो स्टार में जो स्टार्स बनते ही है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस थ्रू ही बनते हैं स्टार। इट प्रोवाइड्स cooling force that binds our solar system. Obviously सन की जो सन सन तो बहुत ज्यादा ह्यूज है, उसकी जो पूलिंग फोर्स है ना, वो पूलिंग फोर्स ही हमारी जो सोलर सिस्टम है इसको बांध के रखा है। सन है, ये सन ही तो हमारी सोलर सिस्टम में जो पूलिंग फोर्स जनरेट करता है, उस पूलिंग फोर्स के दौरान ही हमारी जो सोलर सिस्टम स्टेबल है। जो सोलर सिस्टम बाइंड है और सन की जो पूलिंग फोर्स है उसकी थ्रू ही होता है। तो आप ये जो पूलिंग फोर्स है सन कैसे जनरेट करते हैं? आप लोग अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में एक न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, उसमें उसके थ्रू ही होता है। जो सन जो फोर्स जनरेट करता है, वो जो पूलिंग फोर्स, उसके थ्रू ही हमारी जो सोलर सिस्टम वो बाइंड होती है। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स। और क्या है? सन हमारी सोलर सिस्टम के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है। ऑब्वियसली अल्टीमेट सोर्स ऑफ किस चीज की? हीट एंड लाइट फॉर आवर सोलर सिस्टम। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर एक सन अल्टीमेट सोर्स है हमारी सोलर सिस्टम के, उसकी इतनी हीट है, इतनी लाइट है, लाइट तो मान के चलिए देख रहा है, हीट है, तो हमको ये जो ट्रिमेंडस मतलब भयंकर डेंजरस जो हीट है, हीट क्यों नहीं फील होती? क्यों इतना इतना गर्मी क्यों नहीं लगता हमको? इसकी रीजन है, इसकी देखिए बता रहे हैं यहाँ पर, बट द ट्रिमेंडस heat is not felt so much by us because despite being our near star, हमारी नियर स्टार होने के बावजूद ही हमको इतनी ट्रिमेंडस हीट क्यों नहीं फील होते? इसकी रीजन है, इट इज फार अवे फ्रॉम अस। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है हमारी अर्थ, बिटवीन अर्थ एंड सन। कितनी डिस्टेंस है? अबाउट द सन इज अबाउट 115 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितनी? 115 किलोमीटर अवे
फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ से सन की डिस्टेंस है ना 115 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। आपको पता है 1 मिलियन कितनी होती है? 1 मिलियन आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1 मिलियन हो जाती है 10 लाख। 1 मिलियन, 1 मिलियन मिली मतलब है, सॉरी सॉरी 1 मिलियन मतलब क्या है? तो ये 10 लाख। और ये जो देखिए, ये जो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख है ना, ये आपको किताब में बता दिया। कहाँ बता दिया? मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये किताब में है 10 लाख। देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। आप इस जगह को नोटिस कर लीजिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। देखा, एक एक चीज को आप नोटिस करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। कहाँ है वो किताब में कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको वेरी करेगी। आप एक चीज को नहीं छोड़ सकेंगे, लेकिन उस चीज के अंदर से आपको जितनी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट चीज को ही पढ़ना है। बहुत ज्यादा चीज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ओनली इम्पोर्टेंट चीज को आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने बता दिया 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो आप एज्यूम कर लीजिए 115 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है हमारे साथ। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करा। अगर कुछ गलत बताया तो मुझे माफ कर देंगे, और मेरी गलती ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकेंगे। एज ए इफ इफ आप एक ट्रू फ्रेंड है, इफ आप एक ट्रू फ्रेंड है मेरी, तो आप जरूर लिखना। कोई गलती कर मैं इस वीडियो थ्रू, गलती हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी इजी तरीके से आप लोगों को ये जो वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो आई होप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी में बार बार कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस एनसीईआरटी को चीज को, इज अ बेसिक बुक, इज अ बेसिक बुक। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। और ऐसे पढ़िए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में। कोई टफ इंग्लिश लैंग्वेज और वर्ड यूज नहीं है। अगर कुछ तकलीफ होती है आप तो गूगल में डिक्शनरी है, गूगल डिक्शनरी है, आप इजिली देख सकेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो प्लेनेट से आएगी। और ये जो बॉक्स थ्रू हम पढ़ना नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर हम एंड कर देंगे नेक्स्ट डे। आई होप तब तक आप अच्छी से पढ़ते रहिए, ध्यान से रहिए। जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक और लास्ट में दोस्तों, अगर चैनल को, वीडियो को अगर अच्छी लगता है, आप लोगों को कोई भी हेल्प मिलता है, एक लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, और शेयर अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पर एंड करते हैं।